राधे राधे दोस्तों और नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं अहंकार। अहंकार क्या है? व्हाट इज ईगो? अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार किसे कहते हैं? क्या होता है? उसकी परिभाषा क्या है? कितने प्रकार का होता है? अहंकार को आज पूरे डिटेल में समझेंगे दोस्तों, पूरे विस्तार, अहंकार का विस्तार, पूरे डिटेल। अहंकार का रहस्य क्या है? अहंकार के सारे रहस्यों को आज पकड़ेंगे, तोड़ेंगे और समझेंगे। ये अहंकार क्या है और किसे कहते हैं और अहंकार कहाँ उत्पन्न होता है और ये अहंकार क्या है और ये अहंकार कितने प्रकार का होता है, आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे दोस्तों। पूरे डिटेल में अहंकार को आज पकड़ेंगे, समझेंगे क्या है ये अहंकार। दोस्तों क्या लगता है आपको, हमारे अंदर अहंकार है? हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है दोस्तों? पहले तो इसे समझते हैं। क्या लगता है आपको, हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है? इसे सबसे पहले जानते हैं हम, यह अहंकार क्या होता है। देखिए दोस्तों, अहंकार का मतलब हम कुछ अलग समझते हैं और होता कुछ और है। अहंकार होता कुछ और है और हम समझते कुछ और है। इसे अहंकार, जब तक हम इस अहंकार रूपी चीजों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। अहंकार को हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। अहंकार क्या है दोस्तों? अहंकार क्या है? भगवान की सबसे बड़ी माया है अहंकार। अहंकार क्या है दोस्तों? भगवान की सबसे बड़ी माया। माया क्या होता है? माया क्या है? भगवान की जड़ शक्ति। माया किसको कहते हैं? भगवान की जड़ शक्ति। भगवान के पास अनंत शक्ति है, 3 शक्ति प्रमुख है उसमें, जीव शक्ति, माया शक्ति और पराशक्ति, जिसमें एक शक्ति है माया शक्ति। माया शक्ति, इस माया शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है, इस माया शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है वही है अहंकार। अहंकार क्या है? भगवान की जड़ माया है, जड़ माया शक्ति। इसे थोड़ा समझते हैं। 2 प्रकार की माया है दोस्तों भगवान की, एक गुण माया, एक जीव माया। जीव माया एक, गुण माया एक, जीव माया। जीव गुण माया यानी योग माया अर्थात पूर्ण ब्रह्मांड, और दूसरे सेकंड जीव माया। जीव माया मतलब जो जीवों पर हावी है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये सब जीव माया के अंतर्गत आता है। जीव माया और गुण माया को हम बाद में अगले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। आज समझते हैं कि ये अहंकार क्या है। अहंकार के विषय पर चर्चा करते हैं, अहंकार का पूरे विस्तार। सबसे पहले समझते हैं अहंकार किसे कहते हैं, क्या होता है अहंकार। अहंकार 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार का अहंकार होता है। 2 प्रकार के अहंकार होता है। पहला अहंकार है मोह से उत्पन्न होने वाला अहंकार। पहला अहंकार मोह से, हम समझते नहीं दोस्तों, हमें अहंकार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अहंकार सबके अंदर है और सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया का। सबसे खतरनाक चीज है, सबसे बड़ा विष है, अमृत, सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा। अहंकार 2 प्रकार का होता है, इसे पहले समझ रहे हैं हमें। एक पहला जो अहंकार है वो मोह से उत्पन्न होता है। पहला अहंकार मोह से उत्पन्न होता है और दूसरा अहंकार आत्मा से। पहला अहंकार मोह से रिलेटेड है और दूसरा अहंकार आत्मा से रिलेटेड है। इसको दोनों को समझते हैं, ये दोनों अहंकार कैसा कैसा कार्य करता है। और ये दोनों अहंकार प्रत्येक जीवों के अंदर हावी है। जितने मायाबद्ध जीव है दोस्तों, ये देखो, ये अहंकार भगवान की सबसे बड़ी माया है दोस्तों, सबसे बड़ी माया, सबसे बड़ी माया, जिससे पार पाना, इस अहंकार से पार पाना बड़ा मुश्किल है। कोई इससे पार नहीं पा सकता, जो सबके अंदर हावी है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता, किसी को पता नहीं चलता, कोई जान भी नहीं पाता इसको, किसी ने जानने का प्रयास भी नहीं करता। अगर जानने का प्रयास भी करता है तो किसी को समझ नहीं आता। इतना बलवान है ये अहंकार, इतना बलवान है, कोई समझने का प्रयास भी नहीं करता इसे और कोई जान भी नहीं सकता। अगर जानने अगर चला भी तो वो समझ आने वाला नहीं है। इसे समझने का हम प्रयास ही नहीं करते। अहंकार क्या है, इसका जननी कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये है माया, भगवान की माया है अहंकार। और ये माया, अहंकार 2 प्रकार का होता है, एक मोह से अहंकार और एक आत्मा से रिलेटेड अहंकार। आत्मा से रिलेटेड मतलब मैं से रिलेटेड है, और एक है मोह से रिलेटेड अहंकार, यानी मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये अहंकार होता है पहला अहंकार।
जो मोह से रिलेटेड है, और एक होता है सेकंड आत्मा से रिलेटेड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो समझ आएगा दोस्तों आपको। देखो, सबसे पहले अहंकार का मतलब होता है कि हमारे अंदर हम समझते अलग हैं। अहंकार का मतलब हम समझते अलग हैं और ये होता कुछ और है। इसे पूरी डिटेल में हम समझेंगे कि ये क्या है। अहंकार का मतलब होता है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, ये होता है अहंकार। हम समझते कुछ अलग हैं। हम किसी को क्या कह देते हैं, वो बड़ा घमंडी है, वो बड़ा घमंडी है, ये कह देते हैं। जबकि हमने कभी ये कोशिश की है कि हमारे अंदर कितना अहंकार भरा है। देखो, हम किसी को डायरेक्ट हम कह देते हैं कि ये घमंडी है, हम डायरेक्ट किसी को भी कह देते हैं। लेकिन हमें अगर किसी ने ये कह दिया कि तेरे अंदर अहंकार है तो तू घमंडी है, अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो हमें आग बबूला हो जाता है। क्यों? इस अहंकार के कारण। अहंकार इतना बड़ा भारी है दोस्तों, इतना विशाल है, इतना बलवान है कि इससे कोई पार नहीं हो सकता। इस अहंकार से ये प्रत्येक जीवों के अंदर हावी है। प्रत्येक जीवों के अंदर कोई भी एक भी जीव इस जगत का इस अहंकार से नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच सकता। ये अहंकार इतना खतरनाक है कि कोई भी नहीं बच पाया इससे। किसी को भी इस अहंकार ने नहीं छोड़ा, और ये प्रत्येक जीवों के अंदर हावी है, हमें पता चलने नहीं देता। ये अहंकार सबके अंदर बैठा है, लेकिन देखो किसी को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ये छुप कर बैठा रहता है अंदर में, छुप कर बैठा रहता है अंदर में, छुप कर बैठा रहता है अंदर में, ये पता चलने नहीं देता हमें। देखो, हमारे अंदर ये ऐसा ही है अहंकार कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उसे ये पता चलने नहीं देता। पता चलने नहीं देता कि मेरे अंदर ये बुराई है। देखो, हमारे अंदर लालच है लालच। अब कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर लालच नहीं है? हमारे अंदर लालच है, लोभ है हमारे अंदर। लेकिन क्या हम अपने आप को लालच स्वीकार करते हैं? किसी ने हमें लालची कह दिया तो हम भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं? हम अपने आप को लालची नहीं मानते। किस कारण से? इस अहंकार के कारण। देखो, अहंकार इतना बड़ा भारी है कि ये अहंकार 10 चीजों को, ये पूरे 10 चीजों को पूरा सिकुड़ कर रखती है मन में। 10 चीजों को, ये अहंकार ऐसा तत्व है कि ये पूरे 10 चीजों को छुपा कर रखती है हमारे अंदर, हमें पता चलने नहीं देता। कौन कौन से 10 चीज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चिंता, भय और कपट। इन चीजों को हमारे मन में ये सब भरी हुई है, लेकिन हमें पता चलने नहीं देता। ये अहंकार को पता चलने नहीं देता। किसी ने हमें कह दिया कि कपटी, तो हमें क्रोध आ जाता है। देखो, हमारे अंदर क्रोध भी है, कपट भी है। किसी ने हमें कपटी कह दिया तो क्या आ गया? क्रोध आ गया। अब ये सब जितने भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और कपट, डर, चिंता, मोह, ये जितने भी है, ये सब किस कारण से है? ये अहंकार के बल पर टिका है। ये अहंकार के बल पर टिका है दोस्तों। जैसे ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड भगवान के बल पर टिका है, ऐसे ही ये जितने भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, वासना, चिंता, भय, कपट, ये जितने भी हमारे मन का जितना भी रोग है, बुराई है मन की, इस मन की बुराइयों को छुपा कर रखता है ये अहंकार, हमें पता चलने नहीं देता। अहंकार के अंडर में है ये, अहंकार के अंडर में है ये पूरे बुराई। इसी कारण किसी ने हमें कह दिया कि ईर्ष्या, किसी ने हमें कह दिया, मान लो जाए कि तेरे अंदर जलन है, तो हमें क्रोध आ जाता है। क्या? देखो, हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है? है। हमारे अंदर लालच है कि नहीं है? है। हमारे अंदर क्रोध है कि नहीं है? है। लेकिन क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? नहीं करते। किस कारण? इस अहंकार के कारण। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यह अहंकार कितने प्रकार का होता है। पहला अहंकार होता है मोह से अहंकार, दूसरा अहंकार होता है आत्मा से रिलेटेड अहंकार, यानी मैं से अहंकार। 2 प्रकार के अहंकार होता है दोस्तों, हम इसे जानते नहीं है। हमें लगता है कि एक प्रकार का अहंकार होता है, और अहंकार को हमें लगता है कि एक अहंकार होगा, लेकिन हम उसे जानने की प्रयास भी नहीं करते कि ये क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। इसका रीजन को हम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। बस मद में हम चूर रहते हैं, बस अपने मद में पागल रहते हैं। हम ऐसे खोजने की भी कोशिश नहीं करते ये अहंकार क्या है। पहला अहंकार होता है मोह से अहंकार। मोह से अहंकार मतलब मेरा से अहंकार। मेरा, मोह मतलब होता है मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे बच्चे। देखो, जैसे कि मोह से अहंकार का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि किसी के बच्चे की, किसी दूसरे की बच्चे की, अगर हम यहीं पास हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे पत्नी भी यहीं पास है,
और कोई अलग से कोई मेहमान आया है हमारे घर, अगर वो मेहमान किसी अदर बच्चे की, किसी दूसरे के बच्चे की अगर बुराई कर देगा, किसी अदर बच्चे दूसरे बच्चे की अगर हमारे सामने बुराई कर देगा तो हम आसानी से उसे सुन लेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, दूसरे के बच्चे की बुराई में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा माया रचा है भगवान ने, इसे हम जानने की कोशिश नहीं करते। भगवान ने बहुत बड़ी माया रची है, काम क्रोध लोभ मोह का ये जाल बिछा है जगत। ये काम क्रोध लोभ मोह का ये जाल है, माया जाल इस जगत। काम क्रोध लोभ मोह का ये जाल बिछा है संसार में पूरे। इस जाल में से हमें निकलना है, फंसना नहीं है। फंसे मतलब दुर्गति, निकल गए मतलब सदगति। यहाँ इस जाल से हमें निकलना है, फंसना नहीं है। ये बहुत बड़ा काम क्रोध लोभ मोह का भगवान ने जाल बिछाया है संसार में। इसमें जीव को भेज देता है भगवान यहाँ से निकलने के लिए, फंसने के लिए नहीं। देखो, मोह से अहंकार, मैं आपको इसका पूरा विस्तार बताता हूँ। अहंकार क्या है, इसका केयर किसी ने नहीं किया, जांच नहीं किया। मैं आपको रिसर्च के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों। रिसर्च करके ये अहंकार क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहले अहंकार होता है मोह से अहंकार। दो प्रकार का अहंकार प्रत्येक जीवों के अंदर घुसा हुआ है, मन में, सबके अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, जितने भी मायाबद्ध जीव हैं। और ये अहंकार क्या है दोस्तों, ये भगवान की माया है। ये पूरी जो सृष्टि बनी है, सृष्टि ये किससे उत्पन्न हुआ है मालूम है आपको? अहंकार से उत्पन्न हुआ है। अहंकार से उत्पन्न हुआ है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ है? चार प्रकार के अक्षर ब्रह्म का चार स्वरूप है उसका। अक्षर ब्रह्म का क्या क्या स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का? सद्ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। सद्ब्रह्म उसके अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है, और केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के बुद्धि का स्वरूप है, और सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है, और अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है दोस्तों। यानी अहंकार क्या है? अक्षर ब्रह्म का अहंकार का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के पास चार चीजें हैं। क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त, इन तीन चीजों से सृष्टि नहीं बना है। नोट कर लेना बुद्धि में, मन, बुद्धि, चित्त, इन तीन चीजों से सृष्टि नहीं बना है। अक्षर ब्रह्म के कौन से स्वरूप से सृष्टि बना है मालूम है आपको दोस्तों? अव्याकृत ब्रह्म से। अव्याकृत ब्रह्म से ही ये सृष्टि बना है, अव्याकृत ब्रह्म। और अव्याकृत ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म किससे उत्पन्न हुआ है मालूम है दोस्तों आपको? श्रीयाज जी भगवान से। और श्रीयाज जी किससे उत्पन्न हुआ है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षर आती है। अनादि अक्षर आती, उसका ना आदि है ना अंत है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही ये सृष्टि बनी है। यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, विराट सृष्टि। सबसे पहले समझते हैं ये अहंकार कितने प्रकार का होता है। पहले अहंकार होता है मोह से अहंकार। मोह से अहंकार मतलब मेरा। दो प्रकार का अहंकार होता है, एक अहंकार नहीं होता। मैं दोनों को आपको बताता हूँ। जैसे देखो, कोई जैसे मेहमान आया है, वो किसी दूसरे बच्चे की बुराई कर रहा है हमारे सामने, तो हम उसे आसानी से सह लेते हैं, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो मेहमान अगर हमारे घर में किसी हमारे बच्चे की बुराई कर देगा, अगर वो मेहमान, तो क्या हम सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। क्यों नहीं सह पाएंगे? इस पहले मोह के कारण। पहले मोह से जो अहंकार है, मोह से अहंकार, उसके कारण हम उसे सहन नहीं कर सकते। पहले अहंकार, मोह से अहंकार, ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे की बुराई मैं सह नहीं सकता, मेरे बच्चे की बुराई मैं सही नहीं सकता, नहीं सह सकता, मेरे बच्चे की बुराई मैं नहीं सह सकता। ये है मोह से अहंकार। मोह से अहंकार, ये मेरा है, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरा बुद्धि, मेरा मन कर रहा है मैं ये करूंगा तो मैं वो करूंगा, मेरा मन ये कह रहा है तो मैं इसको करके रहूंगा, मेरी बुद्धि और मेरा परिवार, मेरा माँ बाप, मुझे मेरे केवल माँ बाप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बस ये है मोह से अहंकार। आप अगर ऐसा भावना है आपके अंदर, मुझे मेरे माता पिता से ही मतलब है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, ये है मोह से अहंकार। आप मोह के शिकार हो गए, मोह से अहंकार के शिकार हो गए। लेकिन ये उत्पन्न हुआ किससे? मोह से अहंकार। देखो दोस्तों, एक वीडियो में मैं आपको बताया था, मोह बड़ा है, अहंकार बड़ा है। मोह बड़ा है, मोह तत्व बड़ा है, अहंकार सेकंड नंबर में है। अहंकार भी बहुत बली है, लेकिन अहंकार सेकंड नंबर में है, उससे बड़ा है मोह बलवान है। और ये इस मोह से एक अहंकार उत्पन्न हुआ है, मोह से भी एक अहंकार उत्पन्न हुआ है। और एक अहंकार है जो अलग किस्म का अहंकार है, एक अहंकार है जो आत्मा से रिलेटेड है, आत्मा से निकलता है एक अहंकार। और एक अहंकार है जो फर्स्ट नंबर का है, वो मोह से उत्पन्न हुआ है। मोह से, अगर मोह है तब ये अहंकार होगा।
मोह रहेगा, जब तक मोह रहेगा तब तक ये वाला फर्स्ट अहंकार रहेगा, और जब तक आत्मा रहेगा तब तक ये सेकंड अहंकार रहेगा। यानी अहंकार से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा रहेंगे हम, और मोह पीछा नहीं छोड़ने वाली, मोह सदा से है हमारे अंतःकरण में जमा हुआ है। इसी कारण अहंकार से कोई बच नहीं सकता। एक अहंकार है मोह से उत्पन्न होने वाला अहंकार, एक है आत्मा से रिलेटेड। मैं दोनों को आपको बताऊंगा विस्तार से। मोह से अहंकार कैसे उत्पन्न होता है? देखो, आपके सामने किसी दूसरे बच्चे की बुराई कर दी कोई, तो आप सह लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके सामने आपकी पत्नी की कोई बुराई कर देंगे तो आप सह पाएंगे? आपके सामने अगर पत्नी है, आपके सामने में अगर कोई पत्नी का आपको बुराई कर देगा, आपके बच्चे का कोई बुराई कर देगा, तो आप सह पाएंगे दोस्तों? नहीं सह पाएंगे। क्यों? आपको मोह से अहंकार है, मोह से अहंकार है आपको, यानी ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा दौलत है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है। जितने भी मेरे 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 ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हम मान लिए जितने भी जो कुछ वस्तु को, जितने व्यक्ति को हमने अपना माना है, मेरा माना है, उस वस्तु और उस व्यक्ति से हमें अहंकार है, निश्चित अहंकार है, डेफिनेटली अहंकार है हमें। अपने जो हम मेरा मानते हैं उसी से अहंकार है हमें। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इससे हमें अहंकार है, ये है मोह से अहंकार। अगर इसकी कोई बुराई कर देगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन सकते। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो जिसको हमने मेरा माना है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमें क्रोध आ जाएगा। किस लिए क्रोध? मैं आपको बताया था वीडियो में, क्रोध का कारण क्या है? अहंकार। मैं आपको बताया था दोस्तों वीडियो में, अहंकार का मूल कारण, क्रोध का मूल कारण क्या है? क्रोध किससे उत्पन्न होता है? क्रोध अहंकार से। और अहंकार किससे उत्पन्न होता है? मोह से। और मोह है तो अहंकार रहेगा, और अहंकार रहेगा तो क्रोध रहेगा। क्रोध, बिना अहंकार का क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता, और बिना मोह का क्रोध अहंकार, देखो, बिना मोह का अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। और देखो दोस्तों, बिना अहंकार का क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता, और बिना मोह का अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसे हमें समझना पड़ेगा डिटेल, इसे हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा। पहला कौन सा अहंकार? मोह से अहंकार। जैसे जिसके पास पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, इज्जत है, उसे जो अहंकार है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा इज्जत होता है, मेरा सम्मान है, मेरा ये शरीर है, मेरे पास बल है, मेरे वाला जो बात आया दोस्तों, जिसको हमने अपना माना है, जिसको हमने अपना माना है। और अपना क्यों माना है? मोह के कारण। हमने अपना क्यों माना है? मोह के कारण अपना माना है, और मोह के कारण अपना माना है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। एक मोह से अहंकार उत्पन्न होता है, वो है मेरा मोह अहंकार। मोह से अहंकार उत्पन्न होने वाला अहंकार है। जिसके पास पैसा है उसे पैसा का अहंकार है, जिसके पास पद है उसे पद का अहंकार है, जिसके पास शरीर है उसे शरीर का अहंकार है, जिसके पास पत्नी है उसे पत्नी का अहंकार है, जिसके पास बच्चे हैं उसे बच्चे का अहंकार है, जिसके पास माता पिता है उसे माता पिता का अहंकार है। जितना को हमने मेरा माना है उससे हमें अहंकार है। यह होता है मोह अहंकार, मोह से युक्त अहंकार, मोह से रिलेटेड अहंकार। मैं आपको दूसरा अहंकार और बताता हूँ, ये अलग किस्म का अहंकार होता है दूसरा, जो सबसे खतरनाक है। ये पहला अहंकार को बता दिया दोस्तों, मोह से अहंकार। ये सबके अंदर है भी दोनों अहंकार, सबके अंदर, प्रत्येक जीवों के अंदर, प्रत्येक जितने भी मायाबद्ध जीव हैं, प्रत्येक जीवों के अंदर दो प्रकार के अहंकार मन में भराया हुआ है, सबके मन में। सेकंड अहंकार क्या है? आत्मा से अहंकार। आत्मा से अहंकार को आप समझते हैं, ये क्या है? आत्मा से अहंकार मतलब मैं से युक्त अहंकार, मैं से। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं इसे हम, मैं से अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूँ। जैसे किसी ने हमें कह दिया कि लालची, किसी ने कह दिया कि हमें लालची, हमारे मन में लालच है, हमारे मन में लालच है लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे मन में क्रोध है लेकिन हम क्रोध को स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर कपट है लेकिन हम कपट को स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या को स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर डर है, डर को स्वीकार नहीं करते। किसी ने हमें कह दिया कि डर पोकना, तो हम क्रोध हो जाता है हमें। और देखिए दोस्तों, सबका जो सबसे बड़ा जो बीमारी है मन का, वो है क्रोध। मन का सबसे बड़ा बीमारी है वो क्रोध। क्रोध आया मतलब समझ लो कि अहंकार है। बिना अहंकार का क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो सकता दोस्तों। अहंकार का सही क्रोध आता है, बिना अहंकार का क्रोध आ ही नहीं सकता। जिसका क्रोध उसी को नहीं आता जिसका अहंकार मर गया। जिसका अहंकार मर जाता है उसे गुस्सा नाम का चीज आता ही नहीं। आप अगर अपने आप की जांच करना है तो जांच कर लो, आपको गुस्सा आता है या नहीं आता। आप तो कहेंगे कि मुझे गुस्सा भी नहीं आता,
आप तो यही कह देंगे कि मुझे गुस्सा भी नहीं आता, इस क्रोध को भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये अहंकार बहुबली है। ये अहंकार हमें क्रोध को भी स्वीकार करने नहीं देता दोस्तों। ये अहंकार हमें अपने क्रोध को भी स्वीकार करने नहीं देता कि मैं क्रोधी हूँ। हमें क्रोध भी आता है, देखो देखो, लेकिन इस अहंकार ने हमें क्रोध को भी ढक दिया है। जो सबसे बलवान है क्रोध, उसको भी ढक दिया है। इतना बलवान है अहंकार, इससे कोई नहीं बच सकता। सबको नचा दिया इस अहंकार ने, सबको डुबो दिया है अहंकार ने। आप समझते हैं ये आत्मा से अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, बस यही सेकंड अहंकार है। आत्मा से अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं, जैसे कि किसी ने हमें लालची कह दिया तो हमें क्रोध आ जाता है, किसी ने हमें कपटी कह दिया तो क्रोध आ जाता है, किसी ने हमें कह दिया कोई, यानी कि हमें हमारी अगर कोई बुराई हम अगर कहीं पास अगर चले गए धोखे से और उसे मालूम नहीं चाहिए, जैसे कि हम किसी के घर में अचानक धोखे से अगर छुप कर चले गए, अगर हमने बाहर पर जैसे उसके घर के दरवाजे में पहुंचा है, अगर उसके घर में हमारी बुराई हो रही है और हमने छुप कर सुन लिया, अगर उसके घर में जाकर हमने छुप कर सुन लिया कि मेरा बुराई हो रहा है, तो सोचना क्या हाल होगा आपका। इस कारण यही है सेकंड अहंकार। अगर हम अपनी बुराई अपनी बुराई को हम स्वीकार नहीं करते, हमारे कोई बुराई करता है तो हम भड़क क्यों जाते हैं, क्रोध क्यों आ जाता है हमें, इस सेकंड अहंकार के कारण। सेकंड अहंकार क्या है, हम अपने आप को दुर्गुण, अपराधी और अवगुण नहीं मानते अपने आप को। हमारे अंदर इतने सारे अवगुण भरे हैं, लेकिन हम अपने आप को गुणी मानते हैं, गुणी समझते हैं। मैं सद्गुण, मेरे अंदर सद्गुण है, मैं गुणवान हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। अगर देखो, हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। हम क्या है दोस्तों, नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन किसी ने हमें कह दिया कि ये नास्तिक कह दिया तो हम भड़क जाते हैं। अगर वो कहेगा कि आस्तिक है कि हाँ हमें आस्तिक बोलो, चाहे हम भगवान को माने या ना माने, चाहे कितना भी बड़े नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो, उसे आस्तिक कहलाना ही पसंद है। चाहे कितने से बड़े से लालची व्यक्ति को भी संतोषी कहलाना पसंद है। कितने से बड़ी कितने भी बुराई भी होगा हमारे अंदर, लेकिन उस बुराई को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये है सेकंड अहंकार, आत्मा से। जैसे कि, और ये अहंकार, ये ऐसा अहंकार है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपको अहंकार उत्पन्न होगा। ये है मैं से अहंकार। जैसे कि आपने दान किया, आपने 1000 रुपए की दान कर दी चुप कर, अगर आपने छुप कर बिना बताया किसी को गुप्त दान, आपने 1000 रुपए की गुप्त दान कर दिया, किसी को बिना बताया, कि आपने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपने बच्चों को भी नहीं बताया, आपने छुप कर अपने 1000 पैसा को दान कर दिया किसी गरीब बच्चे को, और आपको उस दान करने के बाद आपको अंदर अंदर एक ऐसा फीलिंग होगा दोस्तों, आपको अंदर अंदर बाद में 1000 दान करने के बाद आपको कुछ समय बाद एक ऐसा फीलिंग होगा कि मैंने दान किया है, देखो कोई दान नहीं कर सकता, मैं 1000 का दान कर दिया हूँ, मैंने इसको गरीब को भोजन खिलाया हूँ, मैंने इसको ऐसा करवाया है। आपको एक प्रकार का अहंकार उत्पन्न होगा अंदर से, मतलब मैंने ये काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। आपने भंडारा करेंगे आप तो आपको भंडारा का अहंकार होगा, आप उपवास रखेंगे तो आपको उपवास का अहंकार होगा। हम जो श्रेष्ठ कार्य हम जो कर लेते हैं दोस्तों, हम जो श्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं उससे हमें एक अहंकार उत्पन्न होता है, यह है सेकंड अहंकार। जैसे कि हम उपवास हैं, हम एक दिन के लिए उपवास रह गए, हमने तो खाना को, पहली बात तो कोई त्यागना ही नहीं चाहता, खाना को हम त्यागने की कोशिश भी नहीं करते। अगर बाई चांस अगर हमने धोखे से कभी भी, भूले भटके में कभी भी सावन सोमवार का अगर कभी भी भूल से भी अगर सोमवार को अगर व्रत रख लिया, भूल से कभी कल जन्माष्टमी का कभी व्रत रख लिया, कभी भी 20 वर्ष में अगर एक बार अगर जन्माष्टमी का आपने अगर व्रत रख लिया तो आपको अहंकार हो जाएगा कि मैंने व्रत रखा था। कोई व्रत रखा तो कोई बड़ा भारी काम किया है, एक दिन रहा 20 साल में। तो देखो, अगर हम कुछ भी करेंगे, चाहे भगवान का कार्य हो चाहे यहाँ का कार्य हो, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। जैसे कि आप भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे 1 घंटा 2 घंटा तो आपको अहंकार आ जाएगा। नाम जप करेंगे, नाम जप में भी अहंकार है। भगवान का ध्यान करेंगे, ध्यान में भी अहंकार है। खाना खाते हैं हम, खाना खाने में भी अहंकार है। हम किसी के साथ बात करते हैं, बात करने में भी अहंकार है। हाँ, सब चीजों में अहंकार है दोस्तों, प्रत्येक चीजों में अहंकार छुपा है, हमें मालूम नहीं है। हम भजन करेंगे 2 घंटा 3 घंटा, अगर देखो आप सुबह से लेकर रात तक आप भगवान का नाम जपते रहो एक जगह बैठकर, दूसरे दिन आपको अहंकार आएगा कि देखो किसी ने नाम जप नहीं कर पाया और मैंने पूरे एक दिन जाप कर दिया। अगर आप
जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी भगवान के लिए जो भी कुछ भी कार्य करेंगे, यहाँ के लिए जो कुछ भी कार्य करेंगे, चाहे संसार का कार्य हो चाहे भगवान का कार्य हो, ये दोनों से अहंकार जो उत्पन्न होता है, दोनों से हर कार्य में अहंकार है। वो है सेकंड अहंकार, आत्मा से रिलेटेड अहंकार। आत्मा यानी मैं यानी आत्मा, आत्मा को कहते हैं मैं मतलब आता है आत्मा। आत्मा से रिलेटेड अहंकार है, सबके अंदर हावी है, लेकिन पता चले नहीं, किसी को नहीं देता ये अहंकार। और देखो ये सेकंड अहंकार इतना बलवान है, इतना बलवान है, इतना बलवान है दोस्तों, ये सेकंड अहंकार की अगर हमने बाई चांस अगर इस अहंकार को अगर समाप्त भी कर लिया, इस अहंकार को अगर बाई चांस हमने समाप्त भी कर लिया, अगर कोशिश करके अगर इस अहंकार को हमने समाप्त कर लिया, तो हमें इसी का अहंकार हो जाएगा हमें कि हमने अहंकार को समाप्त कर दिया। अगर इस अहंकार को फिर समाप्त करेंगे तो फिर अहंकार हो जाएगा, फिर हमें मतलब इस अहंकार से कोई नहीं बच सकता। अगर इस अहंकार को अगर समाप्त भी कर दोगे आप, इस अहंकार को अगर तलवार से आप काट भी देंगे, अगर काट भी देंगे आप इस तलवार से काट कर अहंकार को अगर फेंक भी देंगे, तो आपको अहंकार मरेगा नहीं। अहंकार कभी नहीं मरता दोस्तों, कभी नहीं मरता। जैसे रोबोट पिक्चर में कितना भी मारता है लेकिन रोबोट और बन जाता है, ऐसे ही है ये अहंकार है। अहंकार को कितने भी हम मारने की कोशिश करेंगे फिर भी अहंकार मरेगा नहीं। ये बड़ा बलवान है। अहंकार को मार कर देख लो, मार कर देखो तब पता चलेगा। ये मार कर देखो, हम मारने की प्रयास ही नहीं करते तो पता कहां से चलेगा दोस्तों। मारने का प्रयास करके देखो, इस अहंकार को मारने का प्रयास करके देखिए, ये मरता ही नहीं और पनप जाएगा। मैंने इस अहंकार को खत्म कर दिया, ये है अहंकार। अगर फिर खत्म कर दिया तो फिर होगा, मैंने खत्म कर दिया, फिर खत्म करोगे, फिर प्रयास करोगे तो आपको फिर अहंकार होगा, मैंने खत्म कर दिया, अब मेरा अहंकार खत्म हो गया। यही तो अहंकार है, यही तो अहंकार है कि मैंने खत्म कर दिया। अब बताओ कैसे बचेंगे अहंकार से? कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता दोस्तों। सत्यभामा को अहंकार हो गया था, और नारद को अहंकार हो गया था, और गरुड़ को अहंकार हो गया था, और वायु को अहंकार हो गया था, अग्नि को अहंकार हो गया था, आकाश को अहंकार हो गया था, जल को अहंकार हो गया था, और जल वायु अग्नि आकाश पंच महाभूत के जितने भी देवता हैं उसको अहंकार हो गया था, स्वर्ग के सारी देवी देवता को अहंकार हो गया था, और अब गोपियों को भी अहंकार हो गया था। कौन बचा है अहंकार से? कोई नहीं बच पाया दोस्तों अहंकार से। ये अहंकार सबसे बड़ी है, अहंकार से कोई नहीं बच सकता। और भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जीव को, नोट कर लेना बुद्धि में, भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जीव को जब तक ये अहंकार कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं होगा। जब तक मैं नहीं मरेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा, ये कंपलसरी है। जब तक मैं नहीं मरेगा, मैं को मारना होगा सबसे पहले दोस्तों। अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर भगवान को पाना है, अगर मोक्ष पाना है, तो सबसे पहले अपने मैं को मारना होगा, ये कंपलसरी है, मैं को मारना। जब तक मैं नहीं मरेगा और मैं और मेरा ये दोनों नहीं मरेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं और मेरा ही भगवान की माया है। भगवान की माया क्या है? मैं और मेरा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा है कौन? अगर आपके घर किसी मेहमान ने आकर पूछा आपके घर पैसा कौन कमाता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं कमाता हूँ। अगर किसी स्त्री को पूछेंगे कि इस खाना को किसने बनाया है, तो क्या कहेगी? खाना मैंने बनाया है। ये मैं ही अहंकार है, और मोह ही मेरा ही मोह है। मैं ही अहंकार है और मोह ही मेरा है दोस्तों। ये मेरा और मैं, ये दोनों माया से हमें बचना होगा। ये दोनों सबसे बड़ी माया है भगवान का, मैं और मेरा। मैं और मेरा, इन दोनों से हमें बचना होगा। ये सबसे बड़ी माया है भगवान का, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। इस दोनों से हमें बचना पड़ेगा। मेरा हमें किसी को संसार में मेरा नहीं मानना है, और अपने आप को मैं के नहीं पुकारना है। मैं को समझना है, मैं कौन है? मैं आत्मा है, मैं आत्मा है। मैं तत्व कौन है? आत्मा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मेरा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा केवल कृष्ण है, और मैं कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है, और मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। इसे हर पल बुद्धि में बिठाकर रखना है। मैं कौन है, मेरा कौन है, इसे समझेंगे अगले वीडियो में। ये दो प्रकार के अहंकार है दोस्तों, मोह से अहंकार और आत्मा से अहंकार। दोनों प्रकार के अहंकार को हमें समझना पड़ेगा, और ये अहंकार भगवान की सबसे बड़ी माया है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब तक हम इसे नहीं हटाएंगे चित्त से, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं बताया दोस्तों आपको अहंकार क्या है, अव्याकृत ब्रह्म है। अव्याकृत ब्रह्म क्या है? अहंकार अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म क्या है? श्रीयाद जी का स्वरूप है, और श्रीयाद जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा, इस अहंकार को हमें समाप्त करना पड़ेगा। इस दोनों प्रकार के अहंकार सबके अंदर हावी है। जीव माया है, ये जीव माया।
जो प्रत्येक जीवों पर हावी है दोस्तों, ये अहंकार का विस्तार है। अहंकार का पूरे विस्तार में आपको बता दिया दोस्तों, ये अहंकार 2 प्रकार के अहंकार प्रत्येक जीवों के अंदर हावी है। अब ये अहंकार क्या है? भगवान की माया है, जो भगवान की माया से उत्पन्न हुआ ये, इसीलिए कोई नहीं बच सकता। भगवान की माया बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है भगवान की माया, इतना बलवान है कि उसकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे भगवान की, तब तक इस माया से कोई नहीं पार हो सकता। दोस्तों इसे हमें अहंकार को समझना पड़ेगा, अहंकार पर हमें विचार करना पड़ेगा, अहंकार को हमें समझना पड़ेगा ये क्या है और इसे हटाने का हमें प्रयास करना है। और ये अहंकार किससे हटता है? सरलता से। हमें सरल बनना पड़ेगा। अहंकार किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? बुद्धि से। किसमें उत्पन्न होता है? मन में। अहंकार उत्पन्न किससे होता है? बुद्धि से। और उत्पन्न किसमें होता है? मन में। अहंकार उत्पन्न होता है मन में, उत्पन्न होता है बुद्धि से। जितना अगर अधिक बुद्धि है अहंकार अधिक है, कम बुद्धि कम अहंकार। बुद्धि नहीं है तो अहंकार भी नहीं। जितना बुद्धि उतना अहंकार, कम बुद्धि कम अहंकार, बुद्धि कम अहंकार कम, बुद्धि खत्म अहंकार खत्म। इसलिए हमें बुद्धि को जीरो करना पड़ेगा, बुद्धि को जीरो करना होगा, तब ये अहंकार समाप्त होगा। और सरलता को अपनाना होगा हमें। सरलता से ही ये अहंकार जाता है दोस्तों। मतलब अपने आप को सरल मानना है, अपने आप को अल्प बुद्धि का समझना है और अपने आप को सरल समझना है, तब ये अहंकार मिट सकता है। वरना ये अहंकार हमें मार कर हमें नचा देगी। इस अहंकार से कोई नहीं बच सकता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।